हिंदुत्व के अंदर छुपे हुए मोदित्व की क्या मुफाद शामिल है? देखिए, अपने बुखारी साहब इसमें ना हमें समझने की ज़रूरत है, ये जो भी फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन होता जा रहा है उसके जो मोटिव्स हैं या उसके हुँ, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट किए होते हैं। बिल्कुल, और वो जब वो अपना काम हो जाता है, सही, उसके बाद वो मोटिव्स और वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता दिखाई देना शुरू हो जाते सही। हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो आपको दिखाई देना शुरू होगा जो उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना वो इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ना हेल्ड इन अबेंस करेंगे। हुँ, ये आपको फौरी तौर पे समझ आ गया। हुँ, बट एक चीज़ अभी आपको समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के लोगों को, उनको अभी इस चीज़ की खबर नहीं है। मैं वो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आपको अभी पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको भी बताऊँगा। ये जो पहले उस पे बात कर लेते हैं इंडस वाटर वाली बात है। सिंध तास माहदे से निकलने के लिए हिंदू जो नरेंद्र मोदी है ये 2016 से कोशिश कर रहा हुँ, है। आपको याद होगा कि 2016 में जब उड़ी का हमला हुआ था उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था। यही तो। 2 ऑब्जेक्टिव थे उसके। एक सार्क कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान में सबूटाज करना, वो उन्होंने फौरी अचीव कर लिया क्योंकि ज़रा उस वक़्त बांग्लादेश उनकी जेब में था, नेपाल उनकी जेब में था, मालदीव उनकी साइड पे था। तो सार्क कॉन्फ्रेंस को सार्क के कंट्रीज़ को मिला के उन्होंने सार्क कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान से मनसूख करवा दी। दूसरा ऑब्जेक्टिव था उनका ये पाकिस्तान का पानी रोकना। हुँ, नवंबर 2016 ये एक डेट है जिसमें आप देखेंगे कि बठिंडा में नरेंद्र मोदी की एक स्पीच है, सही है। जिसमें उसने कहा था जनाब जी कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और और पानी साथ-साथ हाँ, नहीं और बह ये सकते। हमारे बिल्कुल, किसानों बिल्कुल। के हक का पानी है जो जहाँ से जाता है और वो जाता है, हम इसको बंद करेंगे, मैं इसकी बूंद-बूंद पानी जो है ना अपने किसानों को दूँगा। हुँ, उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने एक हाई पावर्ड जो है टास्क फोर्स बना के रखी हुई है। हुँ, टास्क फोर्स, इसके जो इस वक़्त जो कन्वीनियर हैं वो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, हुँ, जो सही। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के। और प्रमोद कुमार मिश्रा को पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये वो शख्स है जब गुजरात में फसादात हुए थे, हुँ, ये उसका जोड़ीदार है नरेंद्र मोदी का, ये गुजरात के कसाई का टोका है। उस वक़्त ये जो है वो गुजरात का चीफ सेक्रेटरी था। बुचर ऑफ बुचर गुजरात। ऑफ गुजरात का नरेंद्र मोदी का चीफ सेक्रेटरी था हुँ, ये प्रमोद कुमार मिश्रा, जो इस वक़्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको लगाया है। हुँ, और ये उस टास्क फोर्स का कन्वीनियर है। हुँ, ये 2016 से टास्क फोर्स सर मार रही है नरेंद्र मोदी को ये सिफारिशात पेश करने के लिए कि जी हम पाकिस्तान का पानी कैसे बंद करें। सही। उसमें वो मुसलसल मुसलसल वो टास्क फोर्स जो है ना वो नाकाम है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हुँ, पॉसिबिलिटी इस वजह से नहीं है कि पानी नीचे आता है और इंडिया के पास इसको स्टोर करने का रोकने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है उनके पास। और दूसरा, आपके व्यूअर्स के लिए एक और मैं खबर दे दूं कि सिंध तास मुआहदे को अगर आप पढ़ेंगे और जहां पे हमारे दरियाए सिंध को देखेंगे तो सिर्फ 20% पानी जो है वो इंडिया से दरियाए सिंध में आता है। हुँ, दरियाए सिंध का 80% जो पानी है वो हुँ, पाकिस्तान से अपने दरियाओं से शामिल होता है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान से हाँ, आते हैं, दरियाए काबुल आता है, खैबर पख्तूनख्वा से दरिया छोटे छोटे आते हैं, वो आके पेश करता है। तो उनको बताया गया नरेंद्र मोदी को कि अगर आप ये इतनी बड़ी हमाकत कर भी लेंगे, इस ट्रीटी से निकल भी जाएंगे, फिर भी आप जो है ना वो सिर्फ क्या कहते हैं जो पीनट आपके हाथ में आएगा कि 20% पानी आप रोक पाएंगे, उसमें भी आप कामयाब नहीं होंगे। एक तो ये था। अभी भी उसका एक मोटिव ये है। दूसरी बड़ी जो अपना जो अभी लोगों को नहीं पता, वो मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आप इसको लोगों को बताएँ हुँ, कि इस साल सितंबर में आरएसएस सही। आरएसएस को इस साल सितंबर में 100 साल पूरे होने वाले हैं। ओके। नरेंद्र मोदी जो कि आरएसएस का मेन भक्त है, जो मेन कार्यकर्ता है नरेंद्र मोदी आरएसएस का, जो उसका पूरा उनका कह लें कि इस वक़्त जो पोस्टर बॉय है, जो इस आरएसएस के नज़रिए को, हिंदुत्व के नज़रिए को लेके चल रहा है और हिंदू डोमिनेंट जो है ना वो देश इस इंडिया को बनाना चाहता है। हुँ, जो इंडिया की सेकुलर हैसियत ख़त्म करके तो इसको हिंदू डोमिनेंट देश जो बनाना चाहता है और उसके हुँ, इक़दामात आपके सामने हैं। पिछले पिछले साल नरेंद्र मोदी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब जो दावत दी गई तो उसके ऊपर जो है वो इंडिया को काट के तो भारत लिखा गया। हुँ, इनका मकसद ये है कि इंडिया का जो खत्म किया जाए उसको भारत किया भारत जाए, लिखा जाए। ताकि जो है वो हमारी जो 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 एक रिलीजियस जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का मुल्क है वो राइटिस्ट बने। विंग है ना, राइट की जमात अच्छा, है। अब 100 साल पूरे होने वाले हैं तो जो उस वक्त 100 साल के बाद इन्होंने मनाना है जश्न। अच्छा। अब ये इनकी चोली में पल्ले में तो है कुछ नहीं, तो ये इस तरह की हरकतें करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके जनाब हमने पानी बंद कर दिया, तो वो जो टॉकिंग पॉइंट्स है ना उस तकरीर जो करनी है हुँ, नरेंद्र मोदी ने कि मैंने जनाब पाकिस्तान को ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यहाँ पे जनाब ये कर दिया, ये उसकी तैयारी हो रही है। सही। ठीक। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये वाला जो मकसद है, अगर आप आरएसएस के लेंस से देखेंगे, कुछ 100 साला जश्न, नरेंद्र मोदी की तकरीर
और उसके बाद जो है उसके लिए टॉकिंग पॉइंट्स। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड आपसे करवाना चाहूँगा, वो ये कि मुसद्दिक मलिक साहब ने बयान दिया था कि इंडिया तो पिछले 4 साल से इंडस वाटर ट्रीटीज़ के जो उसका मुआहदा है उसको सबोटाज कर रहा है, 9 उसको 9 साल से 9 9 साल से। साल से। हुँ। तो ये ऑफ़िशियली अनाउंस करके क्या हासिल करना चाहते हैं? मतलब कि वो तो पहले ही पानी रोक रहे हैं दरियाओं का, पहले ही हमारा हक मार रहे हैं। तो अब ये ऑफ़िशियली, और क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? इंटरनेशनल लॉज़ के बरखिलाफ़ है ये। वर्ल्ड बैंक इस पे क्यों खामोश है? देखिए वर्ल्ड बैंक खामोश इसलिए है कि देखिए वर्ल्ड बैंक कोई सियासी पार्टी तो नहीं है। हुँ। वर्ल्ड बैंक कोई हुकूमत तो नहीं है किसी मुल्क की। वर्ल्ड बैंक उस वक़्त जो है वर्ल्ड बैंक का काम बोलना नहीं है। ये इन्होंने ज़ुबानी कलामी एक स्टेटमेंट दे दी है जब ये उस मुआहदे को ऑफ़िशियली इन राइटिंग में जो है सॉरी वर्ल्ड बैंक। जब ये इस मुआहदे को ऑफ़िशियली इन राइटिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक को देंगे जाके जी कि हम इस मुआहदे से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पे जो है वर्ल्ड बैंक का जो है ना वो किरदार शुरू होगा। सही होगा। तो ठीक। उससे पहले तो अब ऐसे ही है जैसे आप बाहर अपने घर के बाहर नारे मारते रहें और हुँ। आप कहें जनाब जी के घर वाला बंदा बोल रहा है, तो जब वो बंदा मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाएगा आके तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा ना। पाकिस्तान की जानिब से चाइना, सऊदी अरब और अमेरिका को भी प्रेशर डाला जाएगा, और क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को अगर मुआहिदा सबोटाज करता है और ऐसी हरकत करता है, तो वो खुली दावत दे रहा है कि चाइना भी उनके दरियाओं का पानी रोक सके। ये तो क्या ऐसा हो सकता ये है? एक ऑब्वियस है क्योंकि चाइना जो है, चाइना किसी ट्रीटी में नहीं है। हुँ, चाइना किसी ट्रीटी में ट्रीटी नहीं में है। नहीं है। हम तो चलो ट्रीटी में हैं, अब इंडिया बाइंडिंग है, इंडिया अगर भागता भी है तो चाइना के पास तो कोई ट्रीटी है ही नहीं। सही। तो चाइना जो है डेफ़िनिटली डेफ़िनिटली जो है वो जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट में इनको भी बता सकता है कि भाई आप यहाँ पे, क्योंकि चाइना इनको मुसलसल ये खबरदार कर रहा है कि आप जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के तौर पे इस रीजन में आएँ। हम बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ पे हम कोएग्जिस्ट करते हैं, हमारी एक-दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। लेकिन जो इंडिया है, वो ज़ाहिर है चूँकि अमेरिकन प्रॉक्सी के तौर पे चाइना के अगेंस्ट यहाँ पे रोल अदा करता है। हुँ, तो वो जब इंडिया की तरफ से उनको कोई कहा जाता है कि थोड़ा-सा ज़रा हिले-जुलें, तो हिलें-जुलें। वो फिर जो है ना वो चाइना के अगेंस्ट कोई इक़दाम करेगा, पाकिस्तान के कोई छेड़ेगा, ताकि जो है वो चाइना को जो है थोड़ा-सा ना वो तंग किया जा सके। हुँ। बट चाइना जो है ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है। चाइना का आपको पता है कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, चाइना जो है ना वो बयानबाजी पे नहीं बल्कि इक़दामात पे बिलीव इक़दामात पे करता है। बिलीव करता है। वो हमेशा इक़दामात करता है और आपने देखा है कि ये इनकी जो एलएसी है पहली तरफ जो जहाँ पे जो चाइना के साथ इनकी जो बॉर्डर साझा है वहाँ हुँ, पर जो है वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। सही। वहाँ पे जब भी कोई थोड़ी-बहुत बात की तो बाकायदा जो है ना वो एक चीज़ जब्बार भाई, आपकी इनसाइट से मैं हासिल करना चाहूँगा। चिट्ठी सिंहपुरा के अंदर 2000 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें सिखों को मारा गया था, और इनिशियली उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया था। बाद में सिखों ने ये कहा कि वो इंडियन से साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रहे थे और भारत माता की जय के नारे वो लगा रहे थे। क्या ये पहलगाम हमला भी बाद बाद में एक गुब्बारा फटेगा और पता लगेगा कि ये ये पहलगाम का गुब्बारा तो ऑलरेडी फट चुका है। मैंने आपको बताया है ना। वरना जो है बुखारी साहब देखें, पुलवामा के बाद पाकिस्तान का नैरेटिव इस तरह नहीं आया था, अचानक मामला हुआ था। हुँ, तो पुलवामा के बाद इंडिया का रिस्पॉन्स देख लें जी। और इस वक़्त जो है पाकिस्तान ने फौरी तौर पे टेक ऑन किया इसको। हुँ, पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करवाया कि भाई ये इनका अपना किया जा रहा है और इंडिया का रिस्पॉन्स देख लें। सही। बिल्कुल डिफरेंट है। चिटी सिंहपुरा की आपने बात की। ये गुब्बारा चिटी चिटी सिंहपुरा का तो गुब्बारा जो है ना वो सिखों ने तो बेचारों ने एक कहा ही था, मैं आपको उसका एक सॉलिड एविडेंस देता हूँ। जी, जी, ज़रूर। चिटी सिंहपुरा का जब वाक़या हुआ, उस वक़्त बिल क्लिंटन जो है वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे। ये उस वक़्त फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था। 2000 में। अमेरिका की एक साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं मैडेलिन अल्ब्राइट। ओके। आप उनको देख लीजिएगा, उनका बहुत बड़ा प्रोफ़ाइल है। उन्होंने ये इसके सारे जब वो रिटायर हुई तो उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम है द माइटी एंड द ऑलमाइटी। ये एक बुक उन्होंने लिखी। उन्होंने ज़रा उनका एक्सपीरियंस जो भी था पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, उन्होंने वो बुक जो है वो उसका दिबाचा लिखने के लिए, उसका जो है ना वो पहले जो कह लें कि जो इफ्तिताई कलमात लिखने के लिए जी, उन्होंने बिल क्लिंटन को भेज दिया। सही। बिल क्लिंटन ने वो जब किताब पढ़ी तो उनको जब उस वाक़ये का अपना उसमें ज़िक्र मिला, बिल क्लिंटन ने उसके दिबाचे में ये अल्फ़ाज़ लिखे। सही। ये पढ़े जाने के काबिल हैं और आज जिससे यानी कि आपको पता चलेगा कि फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन ये कैसे करते हैं। सही। बिल क्लिंटन ने लिखा कि मेरी हिंदुस्तान आमद की वजह से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने 38 जो है बेगुनाह सिखों को कत्ल किया। और अगला जुमला उनका उससे भी बड़ा जो है ना वो ज़्यादा अपना सुने जाने के पढ़े जाने के काबिल है। उसने कहा कि अगर मैं वो दौरा 2000 में ना करता इंडिया का, तो ये
38 के 38 लोग अभी जिंदा होते हैं। जिंदा होते हैं।